हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या भगवान भोग स्वीकार करते हैं। कि अब काफ़ी में अभी जब भी हम भगवान को भोग ऑफ़र करते हैं तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान ने भोग तो ऑफ़र किया है, तुमने भोग तो ऑफ़र किया लेकिन भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। भाई देखो, थाली में सब्जी रोटी दाल चावल पनीर सब वैसे ही पड़ा हुआ है, थाली तो तुम्हारी खाली हुई नहीं, खाना खाए ही नहीं भगवान। तो ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता में एक प्रमाण श्री कृष्ण देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी कि पत्र पुष्प फल और जल यदि भक्त मुझे ये चारों चीज़ें प्रेम भाव से अर्पण करेगा तो मैं उसे ऑफ़र, उसका जो वो ऑफ़र किया हुआ भोग है उसे मैं खाता हूँ, उसे मैं पाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भक्ति भाव की बात है ना, प्रेम भाव की बात है, तो नॉनवेज भी भोग लगा देते हैं, नॉनवेज भी चलता है ना, भगवान को तो केवल प्रेम भाव चाहिए तो नॉनवेज भी भोग लगा देते हैं। नॉनवेज भी तो खाते हैं ना भगवान, अगर प्रेम भाव से अर्पित किया तो नॉनवेज भी भोग लगा देते हैं, भगवान नॉनवेज भी खा लेंगे क्योंकि उसमें हमारा प्रेम भाव है। तो नहीं, भगवान ने कहीं भी भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा है कि चिकनम मटनम सीख कबाबम यो में भक्त्या प्रयच्छति, नहीं कहा है ना। भगवान ने कहीं भी चिकनम मटनम सीख कबाबम यो में भक्त्या प्रयच्छति नहीं कहा है। भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी कि पत्र पुष्प फल तोयम, यानी कि जल मुझे अर्पित करो, यही तुम मुझे भी अर्पित करो और खुद भी खाओ। कहीं भी नहीं कहा है चिकनम मटनम सीख कबाबम जो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी मुझे मतलब नॉनवेज का कहीं भी वर्णन ही नहीं किया है, तो नॉनवेज नहीं चलता। और देखो यहाँ पे पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फूल, पत्रम पुष्पम फल, फल में, और तोयम यानी कि जल। अब पत्रों में तो लहसुन कांदा भी आ जाता है, भगवान को लहसुन कांदा का भी भोग लगा सकते हैं क्या? तो नहीं भाई, लहसुन कांदा निषेध किया गया है। भगवद गीता में शायद 15वें चैप्टर में रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के बारे में पूरा बताया गया है। वो चैप्टर पढ़ लेना तो आपको लहसुन कांदा क्यों निषेध किया है भगवान के भोग में या भगवान की पूजा में, वो पूरा आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। भगवद गीता का 15वां चैप्टर पढ़ लीजिए तो फिर आपको तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो भगवान ने, अब यहाँ पे बात आती है कि भगवान सच में भोग खाते हैं, जो हम लोग भोग लगाते हैं वो क्या सच में भगवान खाते हैं? तो भाई यस, भगवान खाते हैं। भगवान ने क्या कहा है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, मैं उसे खाता हूँ। अगर भगवान मुझे, अगर मेरा भक्त मुझे प्रेम भाव से भोग अर्पण कर रहा है तो मैं उसे खाता हूँ, मैं उसे पवित्र भी करता हूँ। अब यहाँ पे पद्म पुराण में एक और चीज़ बताई गई है कि जब कृष्ण प्रसादम आप पाते हो तो साइलेंट, कुछ नहीं बोलना, एकदम शांति से कृष्ण प्रसादम खाओ। और हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी अर्जेंटली बात करनी है कि जैसे भोग में ऐसा, जैसे अगर भागवतम की क्लास अगर समझो चल रही है कहीं पे और कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है बेसिकली, और जिसके बारे में आपको बात करनी ही करनी, तब आप बात कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है। ओके, साइलेंटली कृष्ण प्रसादम पाओ। अब और एक चीज़ आती है, लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कृष्ण प्रसादम दूषित भी होता है, मतलब अगर भोग हाथ से छूट गया या फिर भोग पे पैर पड़ गया तो क्या भोग स्वीकार हो, मतलब भोग शुद्ध रहता है कि अशुद्ध होता है? तो जी भाई, कृष्ण प्रसादम कभी अशुद्ध नहीं होता, कृष्ण का भोग कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। और हमारे कृष्ण जी ना बड़े सीधे साधे से, उनको कुछ भी चल जाता है। अब कुछ भी चल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चल के उनको नॉनवेज और लहसुन कांदा का भोग लगा दोगे, नहीं। तुलसी पत्ता चल जाएगा, पानी चल जाएगा, फल चल जाएगा, फ्रूट चल जाएगा, कुछ भी चढ़ा दो यार, बस भक्ति भाव और प्रेम होना चाहिए। लेकिन लहसुन कांदा और नॉनवेज अगर प्रेम से चढ़ाओगे तो भगवान सीधा थाली गिरा देंगे नीचे, नहीं चाहिए मुझे लहसुन कांदा और नॉनवेज। तो अगर प्रेम भाव की बात आ रही है तो लोग अभी कमेंट भी करेंगे कि भाई प्रेम भाव की बात है तो लहसुन कांदा और नॉनवेज ही लगा दो। भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा है ना भगवद गीता में चिकनम मटनम सीप कबाबम भयो में भक्त्या प्रयच्छति, नहीं कहा है। भगवान ने नॉनवेज और लहसुन कांदा को निषेध किया है। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य थे श्रीला प्रभुपाद, ये कह रहे हैं, भगवद गीता में उन्होंने कहा था कि अब प्रेम भाव की बात है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉनवेज भी भोग लगा दो, नहीं। भगवान ने नॉनवेज को एकदम से तमोगुणी बताया है, वो भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा अड़चन पैदा करता है, भगवान में मन नहीं लगने देता। इसीलिए अगर यहाँ पे प्रेम भाव की बात आती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप चलो भगवान को लहसुन कांदा और नॉनवेज भी भोग लगा दो। अगर लहसुन कांदा और नॉनवेज का भोग लगाया तो आपने महापाप किया है। हाँ, अगर गलती से लहसुन कांदा का भोग लगाया, जैसे अगर आलू का पराठा बन गया और मैंने भी एक बार लहसुन कांदा का भोग लगाया था गलती से, तो अगर गलती से लहसुन कांदा का भोग लगता है अनजाने में तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ था ना, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे घर पे बना था खीर बना था और आलू की पूड़ी बनी थी।
तो मेरे को लगा था, मैंने पूछा नहीं था मम्मी से कि आलू की पूरी में लहसुन कांदा है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली अब भगवान को भोग लगेगा तो लहसुन कांदा कहाँ से होगा। अब मेरे घर में बनता है लहसुन कांदा, तो मैं मखाने, माखन और फ्रूट्स, पानी वगैरह, काजू बादाम वगैरह भगवान को भोग लगा के तब खाना खाता हूँ। ओके, तो मैंने एक बार क्या किया, 2 आलू की पूरी रखी और खीर रखा भोग में लिए, और आलू की पूरी में लहसुन कांदा था, मुझे वो पता नहीं था और मैंने वो भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद मम्मी बोलती है अरे उसमें लहसुन कांदा था, वो भोग क्यों लगाया। तो यहाँ पे मैंने गलती से भोग लगाया अनजाने में, तो कृष्णा ने वो स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया कृष्णा ने। बट अगर गलती से भोग लगाया है तो ही भगवान स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गलती माफ़ होती है, ठीक है। तो गलती से अगर आपने अनजाने में किया है तो कोई बात नहीं, चलता है। अब ना यहाँ पे और एक चीज़ आती है, पद्म पुराण में कहा गया है, भागवतम में और पद्म पुराण में, कहीं भी बहुत सारी जगह पे आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है ना कि कृष्ण प्रसादम पाते वक्त ना शांत रहने का, कुछ भी नहीं बोलने का, चुपचाप से खाना कृष्ण प्रसादम खाओ। हाँ, अगर बहुत कुछ अर्जेंट सी बात है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात है जो आपको करनी ही करनी है इसी समय, नहीं तो फिर अगर अभी समय नहीं मिला तो फिर बात नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात है तो हाँ बोल सकते हो। बट वैसे तो ऐसा नहीं करने का कि और भाई बता लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी माला हुई, प्रसाद बहुत अच्छा बना है ना, कितनी माला की, 10, मैंने तो 16 माला पूरी कर दी, लाइफ कैसी चल रही है, ये सब नहीं करने का है। तो खाना प्रसाद पाते पाते बातें नहीं करना है। प्रसाद पाते पाते अगर कहीं संकीर्तन चल रहा है, भगवान का कीर्तन चल रहा है, उसे सुनो, बातें नहीं करना है। और प्रसाद हर एक बाइट में, हर एक कवर में, हर एक खाने के कवर में भगवान का नाम लेना है। और प्रसाद पाने से पहले, प्रसाद खाने से पहले महाप्रसादे गोविंदा ये बोलना ही बोलना है, क्योंकि वो महाप्रसाद गोविंद यानी कृष्ण का है। तो पहले महाप्रसादे गोविंदा बोल के ही उसे खाना चाहिए। ओके, और प्रसाद खाते वक्त एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप खाना खाओ। और एक चीज़ और एक जगह लोग बोलते हैं, अभी लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि अगर कृष्ण प्रसादम हमने भगवान को भोग लगाया, ओके, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर की सब्जी जो भी है, हमने भगवान को भोग लगाया, तो बाई चांस हमने जब उसको भोग उठाया तो हमारे हाथ से थाली छलक गई, गिर गई और भोग ख़राब हो गया। तो लोग ऐसे मानते हैं कि ओ माय गॉड, थाली से भोग गिर गया, अब तो भाई कुछ गलत हो गया, ये हो गया, प्रसाद दूषित हो गया। नहीं, प्रसाद, कृष्ण प्रसादम कभी दूषित नहीं होता। कृष्ण का प्रसाद हमेशा पवित्र रहता है, कृष्ण का प्रसाद कभी दूषित हो नहीं सकता। आप उसको बायोलॉजिकली अगर आप उसको कंज्यूम तो नहीं कर सकते बेसिकली, लेकिन उसको अगर प्रसाद गिर गया है, ख़राब हो गया है, तो दूर से नमन करके भगवान से माफ़ी मांग के फिर से भोग लगा लो। तो कृष्ण प्रसादम वो दूषित हुआ नहीं है, उसको कचरे में मत फेंक देना, उसको बस प्रणाम करके जैसा है वैसे ही रहने दो, क्योंकि अभी उसको उठाओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी प्रसाद की। इसीलिए उसको केवल दूर से नमन करो, भगवान से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, बस ख़त्म। तो दूषित कृष्ण भगवान का प्रसादम कभी दूषित नहीं होता। ओके, और हाँ, जैसा मैंने कहा प्रसाद पाते वक्त एकदम चुप रहने का। अब हमारे श्रील प्रभुपाद क्या करते थे ना, जब भी प्रसाद आता था वो उसे पानी चारों तरफ डालते थे, महाप्रसादे गोविंदा बोलते थे और फिर उनका खाना वाना सब चालू होता था, तब वो खाना खाते थे। तो ऐसा ही हमें भी करना है, एकदम साइलेंट रहना है। कृष्ण प्रसादम कभी दूषित नहीं होता और भगवान भोग पाते हैं। भगवान ने कहा है यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से अगर तुम प्रेम भाव से उन्हें भोग अर्पण करोगे तो मैं उसे खाता हूँ। ओके, तो ये टॉपिक ये वीडियो था कि भगवान सच में भोग पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो भगवान भोग पाते हैं, भगवान उसे खाते भी है और भगवान का भोग कभी दूषित नहीं होता। भगवान का प्रसाद पाते समय, खाते समय हमेशा चुपचाप खाने का, कुछ भी बात नहीं करने का। ओके, तो दिस आर द सम पॉइंट्स जो आपको प्रसाद पाते वक्त, प्रसाद भोग लगाते वक्त और प्रसाद दूषित होता है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट टाइम। हरि बोल, राधे राधे।